नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि रूबरू कार्यक्रम में हम अलग अलग महिलाओं से, जिनके में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उन सब से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम मिलने आए हैं, उनके में एक दो नहीं, कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगी कि एक स्त्री चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। घर परिवार के अलावा बिजनेस, समाज, उसके बाद जब तक सारी चीज़ें कर सकती हैं अगर वो खुद चाहें तो आज हम जिनसे मिलवाने आ रहे हैं उनका नाम है गिन्नी जैन। रूबरू में ही हम उनसे सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। गिन्नी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कहते हैं कि स्त्री घर के अलावा कई सारे काम नहीं कर सकती हैं, जबकि मैं आपके बारे में जितना जान रहा हूँ कि आप न्यूट्रिशन भी हैं, आप कैरियर काउंसलिंग भी काम कर रही हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच विचार करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि एक स्त्री बहु प्रतिभा की धनी नहीं होती है। तो उसमें बहु प्रतिभा होती है, सिर्फ उसके सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हाँ, मैंने हेल्थ केयर की पढ़ाई की है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई कैन कॉल माई सेल्फ एज अ थेरेपिस्ट। मैं विथआउट मेडिसिन लोगों का इलाज करती हूँ। इसके अलावा मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने किया था MBA। HR और मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ मेरी फेवरेट सेक्टर्स थी। तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इंट्रोड्यूस हुई। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने काउंसलिंग भी, सर्टिफाइड काउंसलिंग कोर्स किया और बच्चों की काउंसलिंग किया करती थी। अब तक मैंने 15,000 बच्चों को ट्रेन किया है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तो की ही है, साथ साथ काउंसलिंग के माध्यम से मैंने 15,000 बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। और काउंसलिंग में मैं तीनों क्षेत्र की काउंसलिंग करती हूँ, पर्सनल, प्रोफेशनल और करियर काउंसलर। तो इस प्रकार से मुझे जाना जाता है। और अभी मेरी प्रतिभा में एक प्रतिभा और जुड़ गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि हेल्थ काउंसलर। आपने बच्चों के कैरियर के साथ साथ बटालियन के लिए भी काम किया है। कैसा काम किया है? क्योंकि वो भी घर परिवार से अलग रहते हैं, कहीं न कहीं उनको स्ट्रेस रहता है, उनको भी लगता है कि हम अपना स्ट्रेस कहाँ निकालें। कई बार ये चीज़ें गलत हो जाती है उनके साथ कि हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो आखिर ये नौबत ऐसी क्यों आ जाती है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने और ये बहुत संवेदनशील प्रश्न है। देखिए, बटालियंस में मैं काम करती हूँ। इंदौर बटालियन में, आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे बटालियंस में मुझे बुलाया जाता है। वहाँ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। या तो कभी वहाँ पर बच्चों की करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम होता है, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट जैसे, या टीम बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर हम बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि वो जिस तनाव के माहौल में रहते हैं, क्योंकि देखिए जब शस्त्र और सिर्फ लड़ाई करना है, हमें यही थॉट प्रोसेस यदि पूरे टाइम हमारे दिमाग में है, तो उग्रता हमारे अंदर स्वयं आ जाती है और उसका परिणाम दूसरों के लिए ही घातक नहीं होता है, दूसरों से ज़्यादा स्वयं के लिए घातक होता है। क्योंकि क्रोध कभी भी अच्छा नहीं है ना? तो वो क्रोध जो दूसरों के लिए है, वो स्वयं के लिए उनको इतना घात करता है कि देखने में आया है कि मेरे जवान भाई कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, छोटी सी बात पे पिस्टल निकालते हैं, किसी को मार देते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस के लिए। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस के अवस्था में अपने आप को कूल डाउन कैसे किया जाता है, मैं वो टेक्निक उनको सिखाती हूँ। तो इस प्रकार से मैं ये प्रोग्राम्स लेती हूँ। आप एक चीज़ और करते आई हैं जिसके बारे में सुनाई दिया है कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, कि बच्चों के से ज़्यादा पेरेंट्स को इस समय काउंसलिंग या समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक कड़ी छूट जाती है कि बच्चा कुछ चाहता है और पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। उन दोनों की जब तक कोई कड़ी या माध्यम नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं वो चीज़ सही नहीं हो पाती। उसके बारे में आप कुछ बताएँ?
जी बिल्कुल। अगेन मैं बोलूँगी कि जिस प्रकार स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम आज देखने में आ रहा है कि हमारे बच्चे, पीएचडी करने वाले बच्चे, मतलब आईआईटी मद्रास से पास आउट बच्चा, मैंने न्यूज़ पढ़ा कि उसने सुसाइड कर लिया है। पीएचडी कर रहा था, मतलब पीएचडी करने वाले बच्चे को सुसाइड की आवश्यकता क्यों हुई? जब मैंने इस पे रिसर्च किया, बिकॉज़ आई एम अ रिसर्चर, तो मैंने ये पाया कि बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा ना, जो आसपास के वातावरण में जो आज स्ट्रेस फैला हुआ है, उसको मैनेज करने का तरीका नहीं आता। उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। और ये सब चीज़ें, ये गुण कहाँ से विकसित होते हैं? जब एक बच्चा घर में वो संसार को जब देखना शुरू करता है, तो वहाँ से धीरे-धीरे उसके सारे गुण विकसित होते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आज हमारे भारत में ये है कि हम आधुनिकता के तो ओर जा रहे हैं, लेकिन हमने ना हमारी मूल संस्कृति को खो दिया है। और उसके खोने पर ना उनको जॉइंट फैमिली का सुख है बच्चों को, जहाँ से बच्चा डिफरेंट लोगों के साथ रहकर अलग-अलग व्यवहार के बीच निभाना सीखता है, वो चीज़ है ही नहीं। और जो अकेलापन है बच्चे का, वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, उसकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। और बच्चा एक समय बाद इतने स्ट्रेस में आता है, उसे लगता है उसे संसार में कोई नहीं जानता, और उसके बाद वो ऐसे कदम उठा लेता है। तो इन सब के पीछे जो मेरा रिसर्च कहता है, वो ये कहता है कि काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि इस मूल कारण को हम जान लें, तो हम अपने बच्चों की उस तकलीफ को दूर कर पाएंगे। और उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है माँ-बाप का जागरूक होना। क्योंकि कितना भी कुछ कर लीजिए, पर इस संसार में माँ-बाप ही वो इंसान होते हैं बच्चों के समक्ष, जो बच्चे से क्लोज़ली कनेक्ट होते हैं। और कोई भी इंसान, आप स्वयं की भी बात करें, तो आप स्वयं की तभी सुनेंगे ना जब आप अपने से जुड़े हों। आप मेरी बात तब सुनेंगे जब आप मुझसे जुड़े हो, मुझसे इत्तेफ़ाक रखते हो। लेकिन यदि आपके अंदर मेरे प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो मैं कितना भी आपको बैठ कर के प्रवचन दे लूँ, लेक्चर दे लूँ, आपके अंदर उसका 1% असर नहीं होगा। तो इस संसार में बच्चा माँ-बाप से सबसे ज़्यादा जुड़ा है, जिस पे वो विश्वास करता है, जिससे जिसे वो देखकर आस करता है कि यही मुझे तारेंगे। और यदि माँ-बाप उस बात को ना समझ पाएँ, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा? फिर तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है, सुसाइड, जो आज हो। कहते हैं इंसान एक दो दिन 4 दिन खाना नहीं खाए तो शायद उसकी मौत हो सकती है, परंतु अभी यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी मिली है कि आप एक उपवास कर रही हैं जो सिर्फ जैन समाज में होता है, 16 करण उपवास। कैसा होता है, क्या होता है? आध्यात्म की ओर आज की यूथ पीढ़ी, क्योंकि अभी आप यूथ हैं, किस तरीके से आ सकती है? क्योंकि अभी तक हम ये सुनते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उपवास रख सकते हैं। आज की तारीख में अगर लेडीज तीजा का या किसी भी चीज का उपवास रखती है, 1 दिन का या 2 दिन का रखता है, उसमें वो पूरा शरीर उनका हिलडुल जाता है। तो आप ये 32 दिन का जो उपवास रख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जी ज़रूर। अम, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इस संसार में प्रत्येक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। और सुख कहाँ है? मतलब लाइफ का जो एंडिंग गोल है, दैट इज़ हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या हमें सांसारिक वस्तुओं से मिलती है? मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत जेवर हो, बहुत गाड़ी बंगले, ऐशो आराम हो, तो क्या उससे मुझे खुशियाँ मिलेगी? खुशियाँ अंतरंग से होती है, हमारे अंदर के भावों से। और उस रियल हैप्पीनेस को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को पहचानें। और स्वयं को कैसे पहचाना जाएगा? तो यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि स्वयं को पहचानने के लिए हमें अपनी दैनिक जो जीवन है उससे थोड़ा सा विराम चाहिए। हम जो तेजी से भाग जा रहे हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में, वहाँ पहुँच चाहिए। क्योंकि जब आप पहुँच मतलब ध्यान की अवस्था में आते हैं, तो ही आप स्वयं को जान पाते हैं। तो स्वयं को जानने का ये एक विशेष तरीका है। अब बात करते हैं उपवास की। जैसे आपने कहा 16 कारण। जैन आमनाओं के अनुसार, दिगंबर जैन आमनाओं के अनुसार ये व्रत बहुत ही महातप में आता है, जिसके अंतर्गत हम 16 कारण भावना पाते हैं। और बहुत ही उसके बारे में आप डिटेल जानेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जहाँ पर इतनी इतनी सूक्ष्मता से किसी
भावनाएं मतलब क्या, इमोशंस। अब इमोशंस, उसमें विनय की भावना है, उसमें दर्शन विशुद्धि की भावना है। मतलब जहाँ पर वो हमें दूसरों से वात्सल्य करना सिखाता है, दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना सिखाता है, अपने गुरुजन परिवारजनों की सेवा करना सिखाता है, इन भावनाओं को हम अपने अंदर डेवलप करते हैं इन व्रत के दौरान, इस तपस्या के दौरान। अब आप इसको संसारिक रूप में समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर ये सारी पर्सनालिटी डेवलप होते जाए, वो बहुत कृतज्ञ है, वो बहुत सौम्य है, वो बहुत मृदुभाषी है, वो बहुत मतलब उसे गुस्सा नहीं आता, यदि वो बहुत अपने से बड़ों का आदर करने वाला है, ग्रैटिट्यूड नेचर है, थैंकफुल नेचर है, तो आप बताइए उस पर्सनालिटी को आप कैसा प्रेम देंगे? क्या उस पर्सनालिटी के लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो ये क्वालिटीज हम डेवलप करते हैं इस तप के दौरान, और ये तप टोटल 32 दिन का होता है, जिसमें 32 दिन हम केवल और केवल, वैसे ये यथाशक्ति से होता है, पर मैं जो कर रही हूँ वो उत्कृष्ट तप में आता है। और 32 दिन से मैंने, मतलब आज मेरा 27वां दिन है, तो हम सिर्फ 24 घंटे में एक बार, वो भी सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, है ना, जल लेते हैं, केवल जल, उसके अलावा मुंह झूठा नहीं करते, और केवल जल से आज मैं इतने दिन का उपवास कर रही हूँ। मतलब इसमें आप खाना पीना कुछ नहीं खाते? नहीं, जल अन्न लेना का है, एक दाना नहीं, वो भी एक बार? हाँ, वो भी एक बार। ये जो तप है ये क्यों किया जाता है? जैन आम नाम के अनुसार इस तप को करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जैसा मैंने बताया कि हर जीव सुख चाहता है, तो सुख संसार में नहीं है, संसार के बाद एक और स्थिति बनती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जीव ये तप करता है, ताकि तीर्थंकर प्रकृति बंध करके वो भी सिद्धिशिला में विराजमान हो जाए और इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। क्योंकि संसार में आवागमन का कारण ही हमारा प्रेम, राग, द्वेष, मोह है, और वही कारण हमें संसार में बार बार जन्म देता है। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि नारी से बढ़ के न कोई शक्ति थी, न कोई शक्ति है, न कोई शक्ति रहेगी। सर्वप्रथम नारी को ही प्रणाम किया जाता है। आज हम गिन्नी जैन से मुलाकात किए, 32 दिनों का उपवास बिना खाना खाए, वो भी पानी दिन में एक बार पीना है, 32 दिनों से इनको रहना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है, और युवा पीढ़ी को इनके माध्यम से ये समझना चाहिए कि नारी जो चाहे सब कुछ कर सकती है, सारे उपवास रख सकती है, घर परिवार समाज सबके लिए आज इनका जो लाभ मिलेगा वो सिर्फ इनको अकेले को नहीं मिलेगा, इनके पूरे परिवार को मिलेगा, इनके समाज को मिलेगा। तो सब कुछ किया जा सकता है अगर आप में एक अटल विश्वास हो। इन्हीं शुभकामनाएं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये तप जो है वो बहुत सफल हो, और आपको देख के, हो सकता है कि आपको देख के कई युवा पीढ़ी जो हो वो इस तप के प्रति आगे बढ़ेंगे, जो आपके गुरु महाराज वगैरह, जितनी गुरु माँ वगैरह, उनका आशीर्वाद उनको मिले और वो इस तरफ आगे बढ़ें। और हम भी पूरे हिंदू समाज को ये कहते हैं कि आप भी अगर जो करना चाहें, जिस प्रकार का जप और तप करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाबा जी न्यूज़। धन्यवाद।